हाँ सर। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ लोग आ रहे हैं अभी। तो अभी पिछले 2 दिन में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी को? कैंपेन सेटिंग्स में या बिडिंग स्ट्रैटेजी में कुछ, या एड एक्सटेंशंस में? सर वो लैंडिंग पेज बनाना बताई थी ना आपने? हाँ हाँ सर वो कल मैं बना रहा था तो पहले तो वो हो रहा था ही नहीं, लोडिंग ही ले रहा था। क्या ले रहा फिर था? वो हुआ,
लोडिंग ही कर रहा था, वो हो रहा था नहीं जल्दी। फिर वो हुआ तो उसके अंदर सर एडिट करना नहीं जम रहा था। एडिट करने में क्या आ रहा था? प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा, मतलब उसके अंदर अपनी दूसरा कंटेंट डालने का है, फोटो चेंज करने का है। क्यों, उसमें क्या साथ में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और साथ में ड्रैग ही तो करना है, जैसे तुम एलिमेंटोर यूज करते हो वैसे ही तो करना है। वैसे तो करके देख रहा था, लेकिन सर वो आ रहे थे नहीं उसमें ऑप्शन बराबर। और फिर उसका लिंक कैसे क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर इसके ऊपर अपन मैं गूगल एड्स बताया पे? था, वो एपीआई क्रिएट करना दिखा रहा था वहां पे गेट रिस्पांस पे। क्या क्या हेलो। क्रिएट करना? वो जो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आई होगी ना फर्स्ट डे की, उस पे तुम देखना ध्यान से, उसमें है ये पॉइंट। हेलो। हाँ जी, हाँ आशीष बोलो। हाँ सर, वही कह, क्या हुआ? सर आवाज चेक कर रहा था तो। स्टार्ट करें फिर? कोई बच्चे अभी आ रहे हो? तो कल हम लोगों ने कैंपेन सेटिंग्स देख लिया था, कल हम सर्च एड्स हमने स्टार्ट किया था और हमने कैंपेन सेटिंग्स देख लिया था जहां पर हम अपना रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ करो। सबको करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सर्च एड स्टार्ट किया था जहां पर हम लोगों ने कल कैंपेन सेटिंग्स पूरा देख लिया था, जहां पर हमने बजट कैसे सेट करना है, ऑडियंस कैसे सेट करनी है, हमने बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एड एक्सटेंशंस कैसे लगेंगे, लोकेशंस कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं, कैसे जियो फेंसिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देख ली थी। तो आज हम लोग जो है अपने कैंपेन के नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जिस जो एड ग्रुप होता है, जहां पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम अपनी बेसिकली ऑडियंस का इंटेंट डिसाइड करेंगे, यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे। तो जब भी मैंने सर्च एड स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो कैंपेन होता है, ये काफी ज्यादा इंटेंट बेस्ड होता है, यानी इंटेंशन बेस्ड ऑफ योर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है सर्च एड्स में कि यूजर जब तक क्वेरी डालेगा गूगल के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, तो वो एड ट्रिगर होकर आपको दिखेगी, डिस्प्ले होगी सर्च इंजन के ऊपर। तो वो जो क्वेरी है वो एक यूजर का इंटेंट है। तो वो इंटेंट जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है, उससे हम उस इंटेंट की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंज्यूमर है या जो यूजर है वो एक्चुअली में हमारे लैंडिंग पेज पे क्या करने आया है, किस मकसद से आया है, वो क्या ढूंढने आया है। तो जो आज एड ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उस एड ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा रोल आपका उसी इंटेंट का है कि आपके जो यूजर का इंटेंट है वो क्या हो सकता है। तो उसी के हिसाब से हम अपना एड ग्रुप बनाएंगे और इस एड ग्रुप के तो इस एड ग्रुप के अंदर सर हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग अलाउ करिए ना सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको कर दिया मैंने। सर मेरा नहीं आ रहा, राजा बोल रहा हूँ सर। तो मैं ये बोल रहा था कि आज हम लोग जो एड ग्रुप लेवल पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली हम लोग यूजर का इंटेंट डिसाइड करने वाले हैं, कि हम लोग ये प्लान करने वाले हैं कि हमारे पास जो यूजर आएगा या जो कंज्यूमर आएगा उसका इंटेंट क्या हो सकता है। तो वो एड ग्रुप बनाने के लिए हमें बेसिकली जो सर्च एड्स में जरूरत होती है वो होती है कीवर्ड्स की। तो आपने फर्स्ट डे ये हमने पढ़ा था कि कीवर्ड्स के कितने डिफरेंट मैच टाइप्स होते हैं और कीवर्ड्स हम लोग किस तरह के कीवर्ड्स जो है हम लोग किस किस तरह के कीवर्ड्स हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो आज हम एक्चुअली में वो रिसर्च कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ जो हमने कल किया था उसका। तो जैसे हम लोग कैंपेन में थे, हमने अगर कोई नया कैंपेन बनाना है तो सिंपल न्यू कैंपेन पे क्लिक किया हमने।
न्यू कैंपेन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एड टाइप, यहाँ पर हमने वे सेलेक्ट कर लिया कि हम कैसे अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। ये एक बार ब्रीफ में आपको फिर से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो कल किया था वो क्या क्या था। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी ऑलरेडी। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, जब सेव एंड कंटिन्यू हम लोग करते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने एड ग्रुप्स के अंदर। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी पहली क्लास में ये बताया था कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं और एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था एड ग्रुप बेसिकली होता क्या है। एड ग्रुप में आप क्या करते हो कि अब एक डिफरेंट थीम्स के साथ आपको, फॉर एग्जांपल एड ग्रुप में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरा एक गारमेंट्स का एक स्टोर है, ठीक है। अब मैं वुमेन वेयर भी बेचता हूँ, मैं किड्स वेयर भी बेचता हूँ, मैं मेंस वेयर भी बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक अपने गारमेंट्स के स्टोर को मार्केट करना चाहता हूँ, उसकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहता हूँ, ब्रांडिंग करना चाहता हूँ उनकी, या कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ। तो अब मैंने गारमेंट्स के उस स्टोर का एक कैंपेन रन करना है, तो मैंने अकाउंट में जाके अपना कैंपेन एक बना दिया जो गारमेंट्स के लिए मेरे सेल्स के लीड्स कर रहेगा। अब मैं वहां पर आता हूँ डिफरेंट एड ग्रुप्स में। अब डिफरेंट एड ग्रुप्स में मैं मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट होंगे उससे रिलेटेड। जैसे अगर मेरे पास मेंस वेयर है तो मैं मेंस वेयर का एक डिफरेंट एड ग्रुप बना देता हूँ। वहां पर मैं जो भी कीवर्ड्स डालूंगा, यानी जो भी इंटेंट डालूंगा यूजर का, वो मेंस वेयर से रिलेटेड होगा। एक एड ग्रुप मैंने बना दिया वुमेन्स वेयर का, वहां पे जो भी इंटेंट होगा वुमेन्स वेयर से रिलेटेड होगा। किड्स वेयर का एक एड ग्रुप होगा। इस तरह से मैं मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूँ। या इवन अगर मैं मेंस वेयर में भी डिफरेंट चीजें, जैसे मैं एक जगह वेस्टर्न डाल दूं, एक जगह मैं ट्रेडिशनल डाल दूं, इस तरह से भी मैं और भी मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो आपको ये सोचना है कि आपको किस तरह के डिफरेंट मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, और उन डिफरेंट एड ग्रुप्स की एक कीवर्ड थीमिंग होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक एड ग्रुप पे एक ही तरह के कीवर्ड्स अगर आप डालोगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि आपके कीवर्ड की रेलेवेंसी आपकी एड के साथ होगी और आपकी एड की रेलेवेंसी आपके लैंडिंग पेज के साथ होगी जहां पर यूजर रीडायरेक्ट होगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पर डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर एक एड ग्रुप बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग लेके चलता हूँ, अपना ही काम लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एड ग्रुप अगर बना लिया, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितनी भी कीवर्ड्स की थीमिंग होगी, वो सारी यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आके अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स पेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं कीवर्ड्स पेस्ट करूंगा, अपने जो भी कीवर्ड्स मेरे को सेट करने हैं उस तरह से कीवर्ड्स डाल सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पॉज करते हैं, मैं आपको एक कीवर्ड प्लानर की तरफ लेके जाता हूँ। जब आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट होंगे, तो आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा जहां पर आप अपने कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या डालने हैं आपको अपने कैंपेन में, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी वो कैंपेन बनाना चाहते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि चलो जल्दी जल्दी कैंपेन बना लेते हैं, और वो मतलब उनके दिमाग में जो भी कीवर्ड आता है उसको बस डालते रहते हैं। उनको लगता है अच्छा यूजर ये भी टाइप करेगा तो ये भी डाल दो, ये भी टाइप करेगा तो ये भी डाल दो। बट कैंपेन के जो कीवर्ड्स होते हैं उसके पीछे भी आपको काफी सब सोचना पड़ता है, और जितना टाइम आप लोगे उन कीवर्ड्स को रिसर्च करने में, उतना ही फ्रूटफुल कैंपेन होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब कैंपेन बनाने के चक्कर में कीवर्ड्स बस अंधाधुंध डालते रहते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो नेक्स्ट डे देखते हैं कि अपना उनका कैंपेन जो है उसका परफॉर्मेंस, तो उस पर कभी क्लिक्स नहीं हुए होते हैं, या कभी कन्वर्जन्स नहीं हुई होती हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ होता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कीवर्ड प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ। तो अब कीवर्ड प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें सोचनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके कीवर्ड प्लानर बताया कि इस पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो जाते हो।
गूगल एड्स के ही एक टूल में जहां पर आप कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके सामने दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अब आपको यहाँ पर अपने लिए कीवर्ड्स प्लान करने हैं। अब आज की डेट में आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन से सही कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज करके ट्रैफिक ले सकते हो या जनरेट कर सकते हो और ताकि आपकी ऐड पे लोग क्लिक करें, आए या आपकी ऐड डिस्प्ले हो। तो बट आपको अपने कीवर्ड्स के अपने बिजनेस के सीड कीवर्ड्स यानी प्राइमरी कीवर्ड्स पता है। अब जैसे मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है दैट इज हियर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर एक एड ग्रुप है मेरा जो उसके लिए कीवर्ड्स ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्टार्ट विद कीवर्ड्स। यहाँ पे मैंने सिंपल डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है मेरे पास, चलो मैंने गेट रिजल्ट्स पे करता हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे मैंने गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे 534 डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं जो गूगल मुझे दे रहे हैं अपने डेटाबेस से कि यूजर ये टाइप करते हैं कितने, मतलब यूजर ये कौन से वर्ड्स टाइप करते हैं, कीवर्ड्स टाइप करते हैं गूगल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कुछ भी सर्च करने के लिए, और उनकी एवरेज मंथली सर्च कितनी है, यानी एक महीने में ऑन एन एवरेज कितने लोग उस चीज को सर्च करते हैं, उनका कॉम्पिटिशन यानी कितने लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने लिए एडवर्टीजमेंट में या अपने गूगल एड्स के कैंपेन में यूज करते हैं, क्या वो हाई है, क्या वो लो है, या क्या वो मीडियम है। फिर उसके बाद आपके पास आता है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, यानी आपका इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मिनिमम बिड कितना जाता है और हाई पेज बिड कितना जाता है, हाई रेंज बिड कितना जाता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली जो हम लोग कल बिडिंग स्ट्रैटेजी देख रहे थे, तो अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसमें आप ये मतलब डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं और वहां पे कहीं पे भी आप अपनी बिड सेट नहीं कर रहे हैं कि आप 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए सेट करना चाहते हैं बिड अमाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बिड कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो आपने कीवर्ड्स वहां पे डाले होंगे, डिफाइन किए होंगे, उनके अकॉर्डिंगली आपका बिड अमाउंट कट जाएगा। क्लियर है। बट जिस हिसाब से आपने अगर लिमिट सेट करके रखी है कि यार 50 रुपए से ज्यादा नहीं कटने चाहिए, तो और अगर आपका जो बिड कीवर्ड है उसका कॉस्ट ही 60 रुपए है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा या आपका एड शो ही नहीं करेगा। तो ये चीजें भी आपको देखनी है कि जब भी आपको कीवर्ड प्लान करना है आपको ये प्राइस भी देखना है, ये एवरेज मंथली सर्च अच्छी होनी चाहिए आपकी, और इसकी रेलेवेंसी देखनी है कि यार ये कीवर्ड आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है भी या नहीं। जितना ज्यादा वो क्लोजली रेलेवेंट होगा उतना ही ज्यादा वो कीवर्ड आपके लिए अच्छा हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर जैसे ये एक ऑप्शन है कि लोकेशन क्या सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो कीवर्ड्स के आइडियाज हमें आ रहे हैं ये हमें इंडिया के पूरे इंडिया का डेटा बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली मेरा बिजनेस सिर्फ दिल्ली के लिए है, मैं दिल्ली के लिए कीवर्ड्स ढूंढता हूँ। मैं दिल्ली टाइप करता हूँ, यहाँ पे इसको टारगेट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब दिल्ली के हिसाब से ये डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके एवरेज मंथली सर्च या कॉम्पिटिशन जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी कीवर्ड्स को प्लान करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी कीवर्ड्स, आपको जो भी कीवर्ड अच्छा लग रहा है, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपने इसको प्लान में डालना है, ठीक है। और न्यू एड ग्रुप कोई भी आप क्रिएट कर दो कि यार चलो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक मैं नया एड ग्रुप जो है वो बना देता हूँ, उसके अंदर मैं ये कीवर्ड्स डालना शुरू कर देता हूँ, उसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसको अभी फिलहाल ब्रॉड मैच ही रखना है, यहाँ अभी फिलहाल ब्रॉड मैच ही रखेंगे इसको, क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्लान में डाल रहा हूँ, मैं कैंपेन में इसको कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, बस प्लान में डाल रहा हूँ कि हाँ ये मैं यूज करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ सर जी, टॉप पेज और टॉप पेज जो 28 रुपए कुछ है, तो सर ये बिट के हिसाब से मिलते हैं या क्या मनी क्यों दिखा रहा है? ये पैसे आपको देने हैं गूगल को देने हैं पर क्लिक, तो किस उसके पर क्लिक के लिए देने पड़ेंगे? जी, मिनिमम 28 और मैक्सिमम 63। तो सर हम क्यों देंगे, हमें क्या बेनिफिट है उससे? आप क्या पढ़ रहे हो अभी? नहीं सर, वो तो गूगल एड पढ़ रहा है। हाँ तो क्या है उसमें, क्या करते हैं हम लोग? उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो इस चीज के देने होंगे पैसे। तो ऑब्वियसली, तो कल हम लोग यही तो बात कर रहे थे, बजट किस लिए डाल रहे थे हम कल 500 रुपए।
हाँ नहीं वो तो बात सही है, मगर ये चीज समझ में नहीं आई, ये बिट लो रेंज, बिट हाई रेंज। हम लोग गूगल एड्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दो पैरामीटर्स बताए थे, एक होता है बजट, एक होता है बिड। बजट क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर डे, एंड बिड इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर क्लिक और पर 1000 इंप्रेशंस। याद है परसों जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में? ओ, तो ये वो बिड का ओके अमाउंट है सर, कि ओके, इस मैं पर्टिकुलर भूल। कीवर्ड पे, अच्छा इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मिनिमम आप इतना पैसा पे कर रहे हो और मैक्सिमम इतना ही रेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ओके अगर कोई सर, यूजर, अब मेरी बात सुनिए, ये यूजर अगर कोई इस तरह से रिलेटेड कोई सर्च क्वेरी डाल रहा है और मेरी ऐड दिख रही है, तो अगर उस ऐड पे क्लिक हो रहा है तो मिनिमम वो 28 रुपए काट सकता है और मैक्सिमम 63.9। क्लियर है? अच्छा यस सर, भले उससे हमें बेनिफिट मिले या ना मिले। वो तो भाई आपका ऐड के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि आप ऐड क्या बना रहे हो, इवन उसके बाद लैंडिंग पेज जहाँ पे यूजर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है सर हाँ जी, मैं पूछ रहा था, जैसे मैनुअल सीपीसी जब यूज करूंगा तो ये टॉप पेज वाला बिडिंग और वो जो है 28 और 63, तो ये हम लोग एक एवरेज रखना पड़ेगा कि कंपटीटर कितना रख रहा है, तो देखो हम लोग आपको क्या करना होता है, आप अपना जो मैनुअल सीपीसी रखते हो तो वो किस हिसाब से रखते हो पर कि क्लिक के आपका ऊपर। आपका आपका खुद का मार्केटिंग बजट कितना है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि आपके मार्केटिंग बजट में आपको कितनी लीड्स मिलेंगी और उसमें से कितनी लीड्स कन्वर्ट होंगी कि आपका प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से आप हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन बना के, सिनेरियो बना के रख लेते हैं, मेरे को अगर 30 रुपए का एक क्लिक मिल गया या 40 रुपए का एक क्लिक मिल गया और उसमें से मेरे को लीड्स मिलना शुरू हो गई, तो मेरा इतना फायदा होगा या इतना नुकसान होगा। तो अब अगर तुम्हारा जो मैनुअल सीपीसी है वो 25 रुपए है, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जैसे कीवर्ड पे तो तुम्हारी ऐड दिखेगी नहीं कभी। समझ रहे हो? जी। तो मेरे को सीपीसी मतलब क्या है? ये कॉस्ट पर क्लिक। बिल्कुल, मतलब अब उसमें क्या होता है कि तुम your maximum, that is the maximum amount you are willing to pay on per click basis, right? ठीक है, अब जब तुमने रखा ही 25 रुपए है तो ये 28 रुपए यहाँ पर मिनिमम शो कर रहा है, तो तुम्हारी ऐड तो कभी दिखेगी नहीं ना उस पे। तो तुम्हें वो मैनुअल सीपीसी भी अपने कीवर्ड्स को देखते हुए, प्लान करते हुए रखना है कि भाई तुम्हारा मिनिमम ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है और मैक्सिमम ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है। तभी मैं ये इसको क्या कर रहा हूँ, प्लान में ऐड कर रहा हूँ। मैं देखो, मैं अभी प्लान में ऐड कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊंगा इसका ओवरव्यू जो मैं कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर ये जो मेरे कंपटीटर भी एक सेम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो हाँ। वो कितना बिड कर रहे हैं वो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। वो आपको बिड अमाउंट ऐसे पता नहीं चलेगा, बट आप क्या कर सकते हो, आप एक फोरकास्ट ले सकते हो गूगल का। तो वो फोरकास्ट मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हें। ओके सर। ठीक है, सर सपोज है ना, मैंने यहाँ गिफ्ट रखा, एसईओ में मैंने मेरा कीवर्ड गिफ्ट रखा, पर है ना जब बिडिंग करने जा रहे तो उसका प्राइस बहुत हाई है, और हाँ। गिफ्ट फॉर फीमेल या गिफ्ट फॉर मैन ऐसा कुछ में वो है, कम प्राइस है उसका बिड अमाउंट। तो जब एसईओ कर रहे तो हमें वो गिफ्ट नहीं रखना कि गिफ्ट रखना है उसमें। एसईओ की बात, यहाँ पे हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं ना। तो जब एसईओ के कीवर्ड्स ढूंढते तब तो ये भी तो कंसिडर करते कि कौन सा में रैंक हाई है, कौन सा। एसईओ में हम लोग प्राइस नहीं देखते हैं, गूगल एड्स में हम प्राइस देखते हैं, अच्छा, है ना। अब अब जो लोग गिफ्ट्स देख रहे हैं, अब उनका इंटेंट क्या है? जो गिफ्ट्स टाइप कर रहा है, कोई इंसान गिफ्ट्स टाइप कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है? वो किस लिए टाइप कर रहा है गिफ्ट्स? बाय करने के नहीं, हमेशा बाय कर, जो गिफ्ट्स लिख रहा है उसका इंटेंट इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि तुम उसमें बोल दो कि वो बाय करने के लिए गिफ्ट्स लिख रहा है। क्या पता वो गिफ्ट्स के बारे में पढ़ना चाहता हो, क्या पता वो डिफरेंट गिफ्ट आइडियाज देखना चाहता हो सिर्फ, राइट? क्या पता वो गिफ्ट्स के ऊपर पोएम्स देख रहा हो, क्या पता वो गिफ्ट्स के ऊपर कोई टीवी सीरीज देख रहा हो, ढूंढ रहा हो। अब गिफ्ट्स फॉर मेन का इंटेंट ज्यादा स्ट्रांग है कि भाई जो वो लिख रहा है, जो यूजर गिफ्ट्स फॉर मेन लिख रहा है, उसका इंटेंट इतना स्ट्रांग है कि वो भाई मैं मतलब he or she is looking for the gifts particularly for men। ठीक है, उसका इंटेंट हो सकता है कि वो खरीदे। तो गिफ्ट ऑनलाइन के तो कंटेंट क्लियर है ना फिर। हाँ, गिफ्ट्स ऑनलाइन का भी इंटेंट क्लियर है, बिल्कुल सही। तो सर वो एसईओ के बारे में नहीं सोचने का ना जब ये अपन नहीं यार, गूगल एड्स करना है तो एसईओ भूल जाओ तुम। ठीक है, गूगल एड्स की कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि कैसे कीवर्ड्स हम लोग प्लान कर रहे हैं।
कीवर्ड्स प्लान कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रखा। मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड जो है इसका इंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग। क्या पता यूजर जो है मार्केटिंग एजेंसी स्पेसिफिकली ढूंढ रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करता, तो ये कीवर्ड मेरा नुकसान भी कर सकता है। बट अगर मुझे लगता है यार ये इतना महंगा कीवर्ड नहीं है और मार्केटिंग एजेंसी पे भी मैं अगर ट्रैक कर लूं, क्या पता यूजर को मैं कुछ अच्छा रेलेवेंट चीज दे दूं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बट उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए सही होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बारी आई तो मेरे ख्याल से आप डिजिटल एजेंसी चूज कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चूज कर लो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपके लिए सही है, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए सही है, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी आपके लिए सही है। अब यहाँ पे देखो कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी या पीपीसी मैनेजमेंट, यहाँ पर आप जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं ना वो ये करते हैं कि उन्होंने एक एड ग्रुप बनाया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का और वो पीपीसी या कंटेंट मार्केटिंग या एसईओ सर्विसेज को भी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, वो उनको भी उसी एड ग्रुप में डाल देते हैं। तो बट उस एड ग्रुप की अब तुम थीमिंग सही से नहीं कर पा रहे हो। अब एक थीम है एड ग्रुप का जिसमें स्पेसिफिकली ऑन एन जेनेरिकली इन जनरल बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की, तुम अगर एक डिफरेंट एड ग्रुप बनाओ जहां पे एसईओ की बात करो तो वो ज्यादा रेलेवेंट होगा। अब तुम ये देखो कि जितने भी एड ग्रुप्स बनाओगे तुम, उसके अंदर जितनी एड्स होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग के टाइटल से ही होंगी या हेडलाइन से ही होंगी। एसईओ की जितनी भी एड ग्रुप होगा उसमें जितनी एड्स होंगी वो एसईओ के टाइटल से रिलेटेड होंगी। तो तुम देखो कीवर्ड की रेलेवेंसी और तुम्हारी एड की रेलेवेंसी कितनी ज्यादा मैच करेगी। अब जब तुम्हारा कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज, ठीक है, और उसके बाद तुमने उसको डाला एड ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग के, और जब तुमने ऐड बनाई वहां पर तुमने ऐड बना दी डिजिटल मार्केटिंग की, और जब ऐड ट्रिगर हुआ यूजर ने एसईओ सर्विसेज लिखा, तुम्हारा ऐड दिखा, तो उसको एसईओ की जगह डिजिटल मार्केटिंग नजर आ रहा है, तो क्या पता वो डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक ना करे, राइट। तो वो कहीं ना कहीं पहली बात तो क्या पता वो इतनी उसकी रेलेवेंसी मैच ना करे और गूगल के एल्गोरिथम्स उसको तुम्हारी ऐड को डिस्प्ले ही ना करे, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या पता वो बजट तुम्हारा एग्जॉस्ट हो जाए क्योंकि इंटेंट क्लियर नहीं है वहां पे उसकी उसमें, ठीक है। तो ये देखो अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्ट, जैसे आप आयुषी आपकी बात करता हूँ आपके बिजनेस की, अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का कोई बना रहे हो तो उसमें स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गिफ्ट्स को ही डालो, उसमें दिवाली गिफ्ट्स या हैंडमेड गिफ्ट्स मत डालो, कॉर्पोरेट गिफ्ट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करो। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए जो भी एग्जैक्टली बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा, जितना ज्यादा रिलेवेंट होगा, क्लोजली रिलेवेंट होगा, मैच कर रहा होगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। क्लियर है? और तो अगर सपोज हमारा बजट 50 रुपीज हो पर क्लिक का और ये टॉप बिड अमाउंट कोई आपको 60-70 आ रहा है तो उसको एम ही नहीं करता ना फिर। देखो लो रेंज जो है, लो रेंज अगर आपका जो है वो ज्यादा है आपके खुद के डिफाइंड सीपीसी से, तो ऑब्वियसली आपका एड डिस्प्ले नहीं होगा। अगर लो आपका जो डिफाइंड सीपीसी है वो लो रेंज से ज्यादा है तो चांसेस है कि आपका एड डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 28 to 69 है, अगर आपका 35 है तो चांसेस है कि आपका एड डिस्प्ले होने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आपका 25 है तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे तो आपका एड डिस्प्ले होगा ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। सर और एक चीज सर, यस सर। हाँ यहाँ पे जैसे हमने मल्टीपल कीवर्ड ऐड कर रहे हैं तो मल्टीपल बिडिंग भी इन लोग का अलग अलग है, तो हम लोग तो किसी का 29 है, किसी का 36 है, किसी का 19 है, तो हमें तो ये मिनिमम बिड से ऊपर कोई एक एवरेज लेके चलना होगा ना। बिल्कुल यही लेके चलना है। मैं अभी तुम देखो जैसे हमने 6 कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिए हुए हैं, ठीक है, और इनको ऐड कर दिया हुआ अपने प्लान में, ठीक है। 6 कीवर्ड्स को मैंने अपने प्लान में ऐड कर लिया। अब तुम यहाँ पे प्लान ओवरव्यू में जाओ, अब ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा फोरकास्ट। ये कह रहा है अगर तुम 46 मैक्सिमम सीपीसी रखते हो और अगर इतना बजट है तुम्हारा तो तुम्हें इतने क्लिक्स मिल सकते हैं। समझ रहे हो? 46 मैक्सिमम सीपीसी, 46 मैक्सिमम सीपीसी जो तुम रखोगे। इसका रेंज नहीं बता सकता कि इतना से इतना 46 के बीच में। भाई इतना थोड़ी ना बता देगा, उसको थोड़ी ना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है गूगल, ये तो फोरकास्ट दे रहा है
कि भाई ये चांसेस है तुम्हारे, और ये बताता है कि फिर भाई इतने इस कीवर्ड पे इतनी कॉस्ट खर्च होगी तुम्हारी, इतने इंप्रेशंस मिलेंगे, इतने क्लिक्स मिल सकते तो ये एस्टिमेटेड बजट है। हैं। राइट, यहाँ से तुम अपना सीपीसी सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इसको इवन मतलब वो करना चाहते हो, कम ज्यादा करना चाहते हो, जैसे तुम बोलो यार नहीं मैं 46 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, मैं मैक्सिमम सीपीसी रखना चाहता हूँ 25, तो ये बोलेगा भाई इतने पैसे तुम्हारे खर्च होंगे, इतने क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, और पर कीवर्ड के हिसाब से कितना कॉस्ट होगा और कितने क्लिक्स मिलेंगे तुम्हें, ये तुम्हारा फोरकास्ट है, लोकेशन, डिवाइसेस, ये सारी चीजें बता देगा। अब ये जब जो तुम, हाँ जी बोलो। ये जो एवरेज सीपीसी है, ये इतना कट सकता है मेरे हर एक कीवर्ड पे, हर एक Yes. क्लिक पे। यस, ऑन एन एवरेज। ठीक ठीक है, तो अब जब देखो क्या होता है कि जब तुम किसी, मैं एज एजेंसी की बात करता हूँ, तुम अगर खुद एक एजेंसी हो या एक फ्रीलांसर हो जो तुम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो कोई भी एक अच्छा क्लाइंट होगा ना, वो तुमसे पहले एक मीडिया प्लान मांगेगा। नलिन यहाँ पर है? नलिन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली नलिन जो है जो मेरा स्टूडेंट है, उसने मीडिया प्लान बनाया था मेरे साथ मिलकर, तो वो मुझसे हमेशा पूछता था कि मतलब हम ये मीडिया प्लान कैसे बनाते हैं, तो अगर वो यहाँ पर होता तो उसको बता देता है यहाँ पर। तो अनिकेत तुम्हें समझ आया हम लोग मीडिया प्लान जो हमने बनाया था एक क्लाइंट के लिए अपने? यस सर। है ना, तो वो कैसे बनाया था हमने, वो कैसे हमने उसको बजट दिया था, कैसे हमने उसको नंबर ऑफ क्लिक्स भी दे दिए थे, नंबर ऑफ लीड्स भी हमने उसको दे दी थी। तो वो मीडिया प्लान जो है आपका इसी वजह से ऐसे ही बनता है। क्लियर हुई बात? यस सर। और ये सर जो एस्टिमेटेड दिखा रहा है, ये 1 मंथ का दिखा रहा है कि सर ऐसा कुछ? हाँ, ये 1 मंथ का दिखा रहा है, ऊपर प्लान देखो ना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से ना तुम डायरेक्टली कैंपेन भी बना सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर की इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को यूज करके, इस प्लान को यूज करके आप डायरेक्टली कैंपेन भी बना सकते हो यहाँ से। अदरवाइज आप वापस अपने कीवर्ड आइडियाज पे जाओ। ठीक है, इस तरह से तुम अपने कीवर्ड आइडियाज जो है कीवर्ड्स प्लान कर सकते हो। अब कीवर्ड प्लान करने के लिए एक चीज और है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, ग्रुप्ड आइडियाज। ये तुम्हें ऑप्शन दे देगा कि भाई डिफरेंट एड ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं ग्रुप्ड आइडियाज पे क्लिक किया मैंने, ये तुम्हें एड ग्रुप के भी आइडियाज दे देगा कि भाई ये एड ग्रुप्स बनाओ तुम इतने डिफरेंट। अब जैसे तुम्हें एड ग्रुप्स की भी प्रॉब्लम आती है ना, जैसे आयुषी तुम बोल रहे थे कि किस तरह के एड ग्रुप्स हम बना सकते हैं, तो वो एड ग्रुप्स के भी आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे अगर एक ऑनलाइन मार्केटिंग एड ग्रुप बनाओ और ये कीवर्ड आप उसमें डालो, ठीक है, ये डिफरेंट आपको वो भी बता देंगे, एड ग्रुप आइडियाज भी बता देंगे। और ये मत सोचो कि यार मतलब मैं एक ही एड ग्रुप बनाऊंगा, मतलब लोग बोलते हैं कि एक एड ग्रुप बनाने के बाद उसमें 1-2 एड्स बना लो काफी है, बट ऐसा मत करो। जितने अच्छे एड ग्रुप्स बना सकते हो, इवन 8-10 डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाओ, ताकि आपकी इंटेंट क्लियर हो और जो उसकी बाइफरकेशन है आपके पूरे के पूरे मतलब कीवर्ड्स की बहुत अच्छे तरीके से, और कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका कीवर्ड, देखो फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो और एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। तो जितने ज्यादा आपके एड ग्रुप्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे एड रेलेवेंसी को मैच करने के, राइट? तो जितना भी आपको लगता है ना यार ये चीज थोड़ी सी अलग है इस एड ग्रुप से, तो वो उसके लिए एक डिफरेंट एड ग्रुप बना लो। मतलब आलस मत करो, इसके लिए टाइम लगता है, मतलब 15 मिनट में अगर आप कैंपेन बना रहे हो तो वो बेवकूफी है। टेक योर टाइम, दिमाग लगा के एक अच्छा सक्सेसफुल कैंपेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 80% टाइम तुम्हारा प्लानिंग में जाएगा, उसके बाद 20% टाइम उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन में है। 80% टाइम स्पेंड करो प्लानिंग में, और यहाँ पर कीवर्ड्स को प्लान करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एड ग्रुप्स को बाइफरकेट करना, उसकी थीमिंग करना, कीवर्ड थीमिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आज की डेट। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन है? अब जैसे हम लोग कीवर्ड आइडियाज तो देख ही रहे हैं, अब हमारे पास एक और चीज हो सकती है, हम लोग जिस तरह से कीवर्ड्स प्लान कर सकते हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने क्या किया, मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मैंने गूगल पे डाला, ठीक है। अब इसने मेरे को एड्स दिखाना शुरू कर दिया। कितनी एड्स दिखा रहे हैं? काफी सारी एड्स दिखा रहे हैं।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के भी कीवर्ड्स को यूज कर सकता हूँ। मैंने जैसे अब iCubesWire.com पे क्लिक किया, मैं रीडायरेक्ट हो गया एक पेज के ऊपर, ठीक है, ये पेज पे यूज हुआ। अब इसका देखो लैंडिंग पेज भी देखो इसका कैसा है, सिंपल, आगे आते ही फॉर्म है, बट इतना इफेक्टिव नहीं है भाई, मुझे पता ही नहीं है क्या कर रहा है, इसने कंटेंट नहीं दिया लैंडिंग पेज पे, मैं तो इस पे वैसे कभी क्लिक नहीं करूंगा, बट देखते हैं हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करके मैं अपने कीवर्ड प्लानर पे गया, कीवर्ड प्लानर पे मेरे पास ऑप्शन है एक, स्टार्ट विद कीवर्ड्स के साथ साथ स्टार्ट विद द वेबसाइट। स्टार्ट विद द वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है यूज ओनली दिस पेज, जिस पे क्लिक किया गेट रिजल्ट्स। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर यूजर क्या टाइप कर इस पे इसको ट्रैफिक मिला है, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को, तो ये डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज भी मेरे पास है। तो यहां से आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के भी कीवर्ड्स पता चलते हैं, वो यूज क्या कर रहा है वो नहीं पता चल रहा है, बट उस आप कॉम्पिटिटर के ऊपर यूजर क्या टाइप करके ट्रैफिक दे रहा है, वो आइडियाज आपको यहां से मिल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स आपके लिए सही हो सकते हैं, तो उनको आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में डाल सकते हो अपने, कि कौन सा प्लान है आपका, उसमें किस तरह के एड ग्रुप में डालना है आपको, उसमें डालते रहो, ठीक है। तो ये जैसे ही आपके पास सारे के सारे आपके कीवर्ड्स जो है इस तरह से आप रिसर्च करके प्लान कर रहे हो, ये हो जाएंगे, फिर आप अपने वापस उस पे जाते हो, कैंपेन पे जाते हो, यहाँ पर डिफरेंट एड ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है। सबके रिकॉर्डिंग के राइट्स तो है ना सबके पास, ये किसी के पास नहीं है? तो यहाँ पर हम लोगों को वापस अपने एड ग्रुप्स बनाने हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाया, मैं एसईओ सर्विसेज का भी एड ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। वहां पर मुझे डिफाइन करने अपने कीवर्ड्स। अब मेरे कीवर्ड्स के भी मैच टाइप्स होते हैं, तो मैंने जैसे आप लोगों को एक रिकमेंडेशन दी थी परसों कि अगर आपका बजट कम है तो कोशिश करो कि आप फ्रेज मैच यूज करो ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एड ग्रुप का मैंने नाम दे दिया डिजिटल, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करना शुरू कर दिए, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ से भी कीवर्ड्स मिल सकता है, बट अगर आपने पहले से प्लान करके रखे होंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। यहाँ पर आप अपना कोई भी कीवर्ड डाल दो जो आपने प्लान किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर आप नया ऐड ग्रुप बनाओ, एक और ऐड ग्रुप बनाओ। आपको सबके सिंबल पता है ना सारे मैच टाइप्स के, ब्रॉड मैच का कोई सिंबल नहीं है, फ्रेज मैच के 2 इन्वर्टेड कॉमास हैं, कि एग्जैक्ट मैच के स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और ब्रॉड मॉडिफायर में आपको बस प्लस जो है वो डालना है इसी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एड ग्रुप 2 आया, यहाँ पे मैंने इसको एसईओ सर्विसेज डाल दिया, यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ कोई भी, एसईओ। अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें कीवर्ड्स नहीं डाल रहा हूँ इतने मतलब ढंग से, आपको जस्ट बता रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। यहाँ पे एक एड ग्रुप मैंने बना लिया, दूसरा एड ग्रुप बना लिया, तीसरा बनाना चाहता हूँ तो तीसरा बना लो, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आपके ना 6-7 एड ग्रुप्स तो होने ही चाहिए, ताकि डिफरेंट इंटेंट के साथ आप अपने कीवर्ड्स को वहां पे प्लेस कर सको, ठीक है। देखो मैक्सिमम 50 कीवर्ड्स डालो एक एड ग्रुप में, और मिनिमम 8 to 10 कीवर्ड्स तो डालो ही डालो उसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने ऐड ग्रुप खत्म कर दिया, ऐड ग्रुप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि ऐड ग्रुप कैसे बनाने चाहिए, या अगर आपके पास कोई अपना की कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपके ऐड ग्रुप्स क्या बनेंगे। है किसी को डाउट? राजा तुमने अपनी एक कैंपेन चलाया था, कितने ऐड ग्रुप्स बनाए थे तुमने उसमें? तो मैंने 2 बनाए थे।
किस क्या कैंपेन था तुम्हारा? वो लीड चाहिए था मेरे को सर। किस चीज का था? किस चीज का? ये आपका रियल एस्टेट का था। रियल एस्टेट का लीड चाहिए था तुम्हें, तो क्या बनाया था तुमने? 2 एड ग्रुप किस ना की क्या क्या बनाए थे? ये एक रियल एस्टेट है बैंगलोर का सर, तो वो विला प्लॉट्स बेच रहे हैं, ओके। तो उसी के ऊपर था सर। तो क्या एड ग्रुप क्या बनाए थे? क्या थीम थी एड ग्रुप्स की? एड ग्रुप्स की सर वो विला प्लॉट्स इन बैंगलोर करके, फिर प्लॉट्स नियर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऐसे करके था। 2 एड ग्रुप्स थे, प्लॉट्स नियर इलेक्ट्रॉनिक सिटी और विला प्लॉट्स इन बैंगलोर। और कोई इसमें एड ग्रुप नहीं हो सकता था? एड ग्रुप सर मैंने और ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का बजट कम था सर। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे क्लाइंट का बजट कम भी है ना, तो अगर तुम ज्यादा एड ग्रुप्स बना रहे हो तो उससे नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि पैसे तो तुम तभी पे कर रहे हो ना जब क्लिक मिल रहा है तुम्हें। बट इवन अगर ज्यादा एड ग्रुप्स होंगे ना और बजट कम होगा, तो चांसेस ज्यादा है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं एड जो है ट्रिगर हो जाए अच्छी जगह पे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, अब मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया जहां पे मुझे एड्स बनानी है। तो ये एड ग्रुप सर कितने बना सकता हूँ एक कैंपेन में? मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी बना सकते हो भाई, मतलब 50 तो बना ही सकते हो तुम, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें 8-10 बना लोगे बहुत है। तुम्हारे बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो लोग तो जैसे बजट होता है कुछ लोगों का 2-2 करोड़ का, 3-3 करोड़ का, तो वो 1-2 एड ग्रुप्स बनाएंगे तो उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उस केस में। तो मतलब उनके 50-50 60-60 एड ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आती है तुम्हारी एड। ठीक है, अब एड बनानी है तुम्हें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एड ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। कीवर्ड्स जो तुमने डाले होंगे यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर तुम अपनी हेडलाइन लिखना शुरू कर देते हो कि मतलब योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस। कुछ भी इस तरह से लिखो तुम। डिस्प्ले पाथ है, यहाँ पे डिस्प्ले पाथ तुम उस तरह से डाल सकते हो जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर क्या डाल रहे हो, बट अगर तुम यहाँ पर ये अपना डिस्प्ले पाथ अच्छा डाल रहे हो जिससे यूजर को पढ़ के समझ आ रहा है कि वो रिडायरेक्ट कहाँ हो रहा है, तो वो भी तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे तुम्हें प्रीव्यू दिखता रहेगा साइड पे, इस तरह से तुम्हारी ऐड दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तुमने कीवर्ड्स डाले हुए हैं वो कीवर्ड्स तुम्हारे टाइटल में भी कुछ यूज हो जाए और कुछ कीवर्ड्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में भी यूज हो जाए। ठीक है, वो कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुमने कीवर्ड्स प्लान किए हुए हैं उससे रिलेटेड वो कीवर्ड कहीं भी तुम्हारे यूज नहीं होने हैं। तो कोशिश करो कि वो सारे कीवर्ड्स तुम अपने टाइटल में डिस्क्रिप्शन में यूज करो, क्योंकि तुम अब एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बनाने वाले हो, राइट? तो मल्टीपल एड्स बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे तुम एक ऐड बनाई, तुमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसका, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। ठीक है, तो तुम नेक्स्ट ऐड बना सकती हो उसकी। तो मैं यहाँ पे नाम के लिए तो कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, यूआरएल ऑप्शंस में तो वही कन्वर्जन ट्रैकिंग का पार्ट है, ट्रैकिंग टेम्पलेट्स इसमें एडवांस ट्रैकिंग करेंगे, बाद में आते हैं इसमें। ठीक है, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड में अब इसी में अब आप और नेक्स्ट ऐड एक और ऐड बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, फिर से डिस्क्रिप्शन, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। इस तरह से आप एड्स बनाते रहो मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आपका जो लैंडिंग पेज होता है, हाँ अब एक चीज और कि जो आपका लैंडिंग पेज होगा वो एक नहीं होगा। कोशिश करो कि जितने आपके एड ग्रुप्स बने हैं उतने डिफरेंट आपके पास लैंडिंग पेज हो, क्योंकि डिफरेंट एड ग्रुप का मतलब है कि डिफरेंट थीम है आपके एड्स की। ठीक है, अब उसके लिए उससे रिलेटेड जितना रेलेवेंट लैंडिंग पेज आप बनाओगे उतने ही अच्छी आपको क्वालिटी स्कोर मिलेगा और उतना ही ऐड अच्छे आपका रैंक करेगा और उतनी ही अच्छी आपको कन्वर्जन भी मिलेगी। तो इस तरह से आप, और मिनिमम कोशिश करो कि एक ऐड ग्रुप में मिनिमम 3 डिफरेंट एड्स बने। मैक्सिमम तो आप 25 बनाओ, 30 बनाओ, जितनी मर्जी बनाओ, बट मिनिमम 3 बनाओ, और ज्यादा बना सकते हो अगर तो ज्यादा।
ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंट आपका कीवर्ड्स के साथ क्लियर होगा और उतनी रेलेवेंसी होगी आपकी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी ऐड रैंक करेगी। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जैसे ही आपने ये सब बना लिया तो आपके पास क्या होता है, एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ऐड का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डायनामिक ऐड का भी ऑप्शन चूज किया था। तो ये रिस्पॉन्सिव ऐड जो होती है वो बनती है कि आप 4-5-6 हेडलाइंस लिख लो, 5 डिस्क्रिप्शन लिख लो, तो गूगल के हिसाब से वो अपने हिसाब से कोई भी आपको ये रिस्पॉन्सिव ऐड जो होती है, जैसे ये रिस्पॉन्सिव ऐड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल हेडलाइंस हैं, ठीक है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, और उसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, इस हेडलाइन में एक तो आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और सारी की सारी हेडलाइंस यूनिक होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शंस यूनिक होनी चाहिए आपकी, ठीक है, एटलीस्ट 5 हेडलाइंस डालो। तो इसमें डायनेमिक ऐड का मतलब ये होता है कि ये आपकी मतलब ये ऐड जो होती है आपकी डिफरेंट बाकी सब ऐड से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसमें हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन जो है आपस में स्वैप होती रहती है, कि एक हेडलाइन और दूसरी डिस्क्रिप्शन के साथ कभी यूज हो जाए, दूसरी डिस्क्रिप्शन तीसरी हेडलाइन के साथ कभी यूज हो जाए, तो इस तरह से वो स्वैप होती रहती है। तो वो क्या ऐड रहेगी वहां पर, वो यूजर के इंटेंट पे डिपेंड करता है। कौन से ऐड का भी आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी आपको इस चीज से। रिस्पॉन्सिव ऐड भी आप बना दोगे, ठीक है। अब ये ऐड ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये ऐड देख के ना यूजर जो है मतलब आपकी ऐड पे क्लिक कर दे, और जब वो ऐड पे क्लिक करे, अब देखो यहाँ पे जो आप हेडलाइन डालोगे, अब हेडलाइन डालोगे उसकी रेलेवेंसी आपकी लैंडिंग पेज से बहुत ज्यादा मैच करनी चाहिए। अगर हेडलाइन में आपने कुछ डाला है और यूजर वहां पे आपकी लैंडिंग पेज पे जाके उसको वो चीज नहीं मिल रही है, तो आपके लिए नुकसान है। वो बाउंस रेट होगा तो क्वालिटी स्कोर डाउन होगा, क्वालिटी स्कोर डाउन होगा तो आपका कन्वर्जन जो है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हेडलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेडलाइन डालोगे उसकी रेलेवेंसी तुम्हारे लैंडिंग पेज के साथ बहुत क्लोजली मैच करेगी। क्लियर है ये बात? हेलो? यस सर। यस सर, क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट? यस सर। सर एक बात पूछना था। हाँ। ये जैसे हम लोग अलग अलग, आप बोले कि यूआरएल देना चाहिए लैंडिंग पेज का, तो अगर मेरा इंटेंट है कि मेरे को लीड फॉर्म सबमिट करवाना है, तो लीड फॉर्म एक ही पेज में है, तो तब तो मेरे को एक ही पेज का यूआरएल देना चाहिए ना? मैं समझा नहीं। जैसे अब तुम्हारा ऐड ग्रुप अलग होगा, तो ऐड ग्रुप अलग होने का मतलब है कि डिफरेंट थीम्स है तुम्हारी, ठीक है। एक है जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ मैं, ठीक है, और मेरा एक ऐड ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, एक मेरा ऐड ग्रुप है एसईओ सर्विसेज का, एक मेरा ऐड ग्रुप है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। अब मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाली और वहां पे मैंने एड्स बनाई। अब उस ऐड पे क्लिक होकर यूजर जब रीडायरेक्ट हो रहा है, अब क्योंकि यूजर का इंटेंट था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें ढूंढ रहा है, तो वो लैंडिंग पेज उसको मिला एसईओ का या इन्फ्लुएंसर का, या अगर डिजिटल मार्केटिंग का मिला तो वो ज्यादा रेलेवेंट है ना उसके लिए। इवन गूगल भी आप ही का ऐड तब दिखाएगा ना, क्योंकि लैंडिंग पेज पे डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, हेडलाइन में हो रही है और कीवर्ड्स भी वही हैं, ठीक है। अब वही बात करूं मैं एसईओ की, मैं एसईओ का मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया है, हेडलाइन भी मैंने एसईओ की डाली है, बट लैंडिंग पेज में मेरा डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो रेलेवेंसी कहाँ मैच कर रही है मेरे इवन लैंडिंग पेज में भी उस केस में एसईओ के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। तो जैसे सर मेरे को लीड्स चाहिए, हाँ ठीक है, तो लीड्स चाहिए तो वो मेरे को तो लीड फॉर्म जो पेज में, वो फॉर्म में मेरे को रिडायरेक्ट करना हो। बाबा देखो, लैंडिंग पेज पे तुम लीड फॉर्म नया बनाते हो या नहीं बनाते हो? लैंडिंग पेज बनाते हो तो क्या कंटेंट और लीड फॉर्म तो बनता ही है ना। हाँ। तो मतलब लीड फॉर्म जिस भी पेज में हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम्हारे लैंडिंग पेज पे लीड फॉर्म होगा जब भी तुम नया लैंडिंग पेज बनाओगे। सर लैंडिंग पेज को अपन अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाए थे अपन उसमें नहीं बना सकते? उस पे भी बना सकते हो, बट उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुम फॉर्म डाल रहे हो तो उस फॉर्म की रिडायरेक्शन तुम्हारी सबमिशन के बाद थैंक यू पेज पे होनी चाहिए। तो फॉर्म तुम वो वाला डालो जिसपे थैंक यू पेज तुम्हें मिले, ठीक है। थैंक यू पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लैंडिंग पेज बनाते हो, सबमिशन उसकी थैंक यू पेज पे होनी चाहिए। राजा क्या कंफ्यूजन किस बात की आ रही है? मैं समझ मेरे पे कंफ्यूजन यही बात की आ रही है कि जैसे आपने बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड बनाना है, ठीक है, तो जैसे ये यही समझिए मेरा ये प्लॉट वाला जो क्लाइंट है, तो इसका लैंडिंग पेज पे ही, जो लैंडिंग पेज है उसी में एक फॉर्म लगा हुआ पहले से, तो मेरे को लीड वहाँ से चाहिए कि वो फॉर्म भरे,
तो अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स करके अलग अलग एक एड ग्रुप बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि वही एक ही पेज डालूं तो कंफर्ट वो लोग रिजल्ट आएगा, कम आएगा। तो किसी में होम पेज डालूं, किसी में वो फॉर्म वाला नहीं पेज डालूं? बेटा, लैंडिंग पेज आपको अलग से बनाना है। मैंने तो हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि वेबसाइट के किसी भी पेज को के ऊपर रिडायरेक्शन करवाओगे तो नुकसान देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं आएगा, आ सकता है, चांसेस हैं, बट लैंडिंग पेज, मैं पहले दिन भी तुम्हें बताया था कि लैंडिंग पेज जो है तुम्हारा वो अलग रहेगा वेबसाइट से। अच्छा, मेरा वेबसाइट का यूआरएल का लैंडिंग पेज ना डालूं? नहीं, वेबसाइट के किसी भी यूआरएल को मत वहां पे रिडायरेक्ट करवाओ, क्योंकि लैंडिंग पेज का जो इंटेंट है वो तुम्हारी कीवर्ड ग्रुप, कीवर्ड से, ऐड ग्रुप से, इवन ऐड से ज्यादा रेलेवेंट होगा। अब होम पे तो मैं बैंगलोर में भी प्लॉट्स बेच रहा हूं, मैं मुंबई में भी प्लॉट्स बेच रहा हूं, ऐड मैंने बैंगलोर के प्लॉट्स की बनाई है, तो होम पेज पे आके यूजर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। प्लस उससे यूजर से भी पहले गूगल बोलेगा कि भाई तुम्हारी मैच ही नहीं करी है रेलेवेंसी कीवर्ड्स के साथ या ऐड के साथ, तुमने यहाँ पे बैंगलोर के साथ साथ मुंबई भी दिया हुआ है, तो इतना स्ट्रॉन्ग रेलेवेंसी नहीं है उसकी, समझ रहे हो? तभी डेडिकेटेड लैंडिंग पेजेस बनते हैं। तुम यहाँ पर देखो तो सही है, मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाला, मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हुआ, ये वेबसाइट को किसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है मुझे, ये मेरे को स्पेसिफिकली इन्होंने लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं, वहां पे रीडायरेक्ट कर रहा है। ये वेबसाइट का कोई पेज नहीं है, ये लैंडिंग पेज है, ठीक है? उसके बाद यहाँ आओगे, ये भी देखो, ये देख रहे हो ऊपर, ये लैंडिंग पेज है। और दूसरे कोई वेबसाइट नहीं है कि सर लैंडिंग पेजेस बनाने की, जैसे आपने बताया गेट रिस्पांस के अलावा? मेलचिम्प है, गेट रिस्पांस है भाई, मेलचिम्प से मैं बना लो, एलिमेंटोर पे भी बनता है लैंडिंग पेज, एलिमेंटोर का एक प्लगइन है लैंडिंग पेज का अलग से, इवन अपने एलिमेंटोर के सिंपल के जो एलिमेंट्स हैं उससे भी आप लैंडिंग पेज बना। भाई लैंडिंग पेज बनाना क्या है, मतलब लैंडिंग पेज बनाने में कोई ऐसा थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है। लैंडिंग पेज का मतलब है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ही एक ऐसा पेज है जहां पर ज्यादा इंटेंट की बात होती है, जो मतलब यूजर रीडायरेक्ट होकर आ रहा है। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा था, मैं इस लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हुआ, इसने क्या बोला था, वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, इट्स टाइम टू बाय सर्विसेज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सर्विसेज खरीदो, यहाँ पर अपने फॉर्म भरो, सबमिट करो, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ये मेरी सर्विसेज है, ठीक है? ये मैं, इसने मेरे को होम पेज पे नहीं लेकर गया, मेरे को होम पेज पे जाना होगा तो मैं इसके होम पेज को अलग से ढूंढूंगा, बट ये कहीं पे आपको मतलब भेज ही नहीं रहे, बोल रहा है कि भाई यहीं पे तुम्हें सारी चीजें दिख गई, मिल जाएंगी। अब जैसे किसी को अगर कोई पाइथन पढ़ना है ऑनलाइन, अब मेरे को ना थोड़े दिन पहले एक पाइथन, मैंने बेसिकली कुछ कैंपेन पे काम कर रहा था, एक मैंने लैंडिंग पेज देखा था, वो अगर मेरे को अभी मिल गया ना, वो बहुत अमेजिंग लैंडिंग पेज है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो मैं लैंडिंग पेज तुम्हें दिखाता हूँ। तो सर अगर उस लैंडिंग पे जैसे हम लोग पहुंचे वो वाले पहले वाले में, वहां से अगर मेरे को ट्रैफिक अपने वेबसाइट में रीडायरेक्ट करना हो तो वहां से कुछ लिंक वगैरह देके कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी कर सकते हो तुम, बिल्कुल कर सकते हो, बट लैंडिंग पेज क्या है, वहां पे ना ज्यादा इंटेंट की बात होती है, वहां पर मतलब वो बात होती है जो एग्जैक्टली यूजर देखना चाहता था, जिसके लिए उसने वो कीवर्ड टाइप किया था, क्वेरी डाली थी। अब तुम्हें एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ मैं, ये लैंडिंग पेज देखो यार, इतना स्ट्रॉन्ग और अपीलिंग लैंडिंग पेज है कि भाई इस पे यूजर आएगा तो उसका तो फायदा होगा ही होगा। अब वो जो आजकल वो स्कूल में कोडिंग सिखाने की बात चल रही है, काफी सारी कंपनीज, एजेंसीज जो है उस पर काम कर रही है। इसका लैंडिंग पेज देखो भाई, यहीं पर इसने, मैंने लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर क्या बताया था तुम्हें, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसने बोले शेड्यूल अ फ्री ट्रायल क्लास नाउ, इसका ऑफर और कॉल टू एक्शन देखो कितना अमेजिंग है भाई। ऑफर भी इसने दे दिया कि भाई अपना फ्री ट्रायल ले लो अभी। अब जो फ्री ट्रायल लेने आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्री ट्रायल लेने में, अगर कोई इंसान कोडिंग सीखना चाहता है वो फ्री ट्रायल लेगा कि भाई मुझे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, वो फ्री ट्रायल लेने के लिए वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा आपको, फॉर्म फिल करेगा, ये देखो ये फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल करने के बाद अब ऑब्वियसली इसको जो ebox.co.in है, इसको लीड तो मिल गया ना। अब यूजर आया, उसको फ्री डेमो लिया उसने, उसको अच्छा लगा तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, एडमिशन लेगा।
ये तो कितना अमेजिंग लैंडिंग पेज बनाया हुआ, तो मतलब यहीं पे सारी बात होगी भाई, खत्म। उसको अपने होम पेज पे लेके जाने की या अपनी वेबसाइट पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है इसने। समझ आ रही है? जी सर, जी सर। तो लैंडिंग पेज जो है वो तुम्हें ज्यादा, लैंडिंग पेज इज बेसिकली अ लीड मैग्नेट फॉर योर बिजनेस। वो एक लीड मैग्नेट है कि यहाँ पर लीड जल्दी कैप्चर होंगी और अच्छी रेलेवेंट और इफेक्टिव लीड्स कैप्चर होगी, जो तुम्हारे होम पेज के ऊपर या अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर भी नहीं होंगी। समझ रहे हो? मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं गूगल एड्स बनाते हुए कि वो अपनी वेबसाइट का कोई एक यूआरएल दे देते हैं इस पे फाइनल यूआरएल में। क्लियर है? यस सर, आप क्लियर। मतलब अगर एड्स बनाना इतना इजी होता तो कोई भी बना लेता ना। मैंने तुम्हें क्या बोला यहाँ पे, मैं अगर तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हारी पहली क्लास में भी तुम लोगों को बोलता था कि डिजिटल मार्केटिंग में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो मजदूरी करते हैं और एक जो इंजीनियरिंग मतलब थोड़ी सी चीजें समझ के करते हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूशन करते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, राइट। मजदूर लोग क्या होते हैं? जो सिर्फ टूल्स जलाना सीखते हैं। उन लोगों ने सीख लिया गूगल एड्स कैसे काम करता है, यहाँ पर ऐड बनती है, यहाँ पे कीवर्ड्स डलते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये कैंपेन सेट होता है, दैट्स इट। बट दिमाग लगाना है 80% काम तुम्हारे खुद के दिमाग लगाने का, यहाँ पर तुम्हारी 80% तुम्हारी खुद की प्लानिंग है यहाँ पर। समझ रहे हो? जी सर। वो प्लानिंग अगर तुम्हारी खराब हुई कहीं पे तो समझ लो वो, ये देखो तुमने अभी तक आप लोगों ने गूगल एड्स का स्ट्रक्चर देखा, तुम्हें लगता है कि 10वीं के बच्चे को भी तुम अगर ये चीज सिखाओगे वो भी ये बना देगा ऐड? कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें? नो सर। है ना? बट प्लान है, इंपॉर्टेंट क्या है? वो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है। और जो तुम मतलब तुम्हें लगता है कि भाई 10 मिनट में तुम्हारा काम खत्म हो जाना चाहिए, ऐड बन जानी चाहिए 10 मिनट में, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। प्लानिंग करो भाई। कीवर्ड प्लान करने में सबसे ज्यादा वो मतलब आलस दिखा देंगे, 10-15 मिनट में डाल दी और ऐड बना दी। भाई ऐसा भी नहीं करना है, प्रॉपर कीवर्ड्स प्लान करो, प्रॉपर अपने ऐड ग्रुप्स को प्लान करो। समझ आ रही है? लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर सोचो अच्छा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे, ये तुम्हारा रिव्यू में जाएगा। पहली बार अगर तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, सबसे पहली बार तुम अपना ये बना रहे हो, अपना ऐड बना रहे हो, तो 24 घंटे लगेंगे रिव्यू होने में। उसके बाद जब तुम्हारा टाइम के साथ साथ तुम्हारा अकाउंट भी मैच्योर होता रहेगा तो जल्दी जल्दी रिव्यू होता रहेगा। बट रिव्यू में ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे तो तुम्हें लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर है? यस सर। अब एक चीज और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि अगर तुमने ये ऐड कंप्लीट कर ली, इसके बाद तुम कभी भी इसको एडिट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक बार तुमने ऐड बना ली और कहीं पे गलती होगी तो तुम रोना शुरू कर दो। इसको तुम रियल टाइम में कभी भी एडिट कर सकते हो, कभी भी अपना कीवर्ड, अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी, अपना बजट, अपनी बिड, सारी चीजें चेंज कर सकते हो तुम। कीवर्ड्स नए ऐड करने हैं, किसी पुराने कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड में डालना है, सब चीजें ऑन कर सकते हो तुम। ठीक है, अब जैसे ये तुम्हारी ऐड बनती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ऑलरेडी जो चल रहा है एक। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर, आ रही है आवाज। सर YouTube पे कोई सब्सक्राइबर्स बढ़ाने वाली ऐड चलती है या फिर सिर्फ व्यूज वाली चलती है? सब्सक्राइबर्स के लिए ऐड मतलब YouTube का अपना वो आ गया हुआ है एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। YouTube का अपना मतलब थोड़ा सा अलग, जो सब्सक्राइबर्स के लिए। उसमें क्या है सर?
उसमें तुम सब्सक्राइबर्स के लिए काम कर सकते हो, जिसमें सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं तुम्हारे। देखो सब्सक्राइबर्स बढ़ाना जो है, देखो ऐसा नहीं होता है कि तुमने कैंपेन चला दिया तुम्हारे सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे, क्योंकि YouTube का जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो क्या है, किस बेस, वो कंटेंट बेस्ड है। तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो ही तुम्हें सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे। हाँ तो मतलब अभी तक तो यही है ना कि वीडियोस पे व्यूज लेके आओ, अगर अच्छी लगी वो बिल्कुल अपने आप बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल 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 और कोई तो वही नहीं है। निकला ना सर वैसे अभी नहीं तक? नहीं और कोई नहीं है, मतलब डायरेक्टली जैसे फेसबुक को होता है कि पेज लाइक कर दो, वो वाला पेज लाइक वाला? नहीं, वो नहीं और है। सर फेसबुक पे जब भी पेज लाइक होता है फॉलो भी हो जाता है अपने आप? हाँ मतलब हो जाता है। मतलब मैंने यूट्यूब तुम्हें का, हाँ यूट्यूब का भी कोई है नहीं ना, मतलब आएगा नहीं, मतलब यूट्यूब आएगा आएगा वो वाला, लेकिन वो इतने काम तो नहीं। मतलब सिर्फ वीडियो व्यूज का ही अच्छा है? बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, अब जैसे तुम्हें कुछ भी करना है, अब जैसे तुमने ऑलरेडी अपना वो चला लिया है, ऐड चल रही है तुम्हारी, तो उसके बाद तुम क्या करते हो, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस पे जाते हो। तो इतना लेट क्यों आया नलिन? और मैंने लिंक ही नहीं देखा, मैं भूल गया था। अच्छा, मैं इनको मीडिया प्लान में कैसे बनाते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने इनको, प्लान ओवरव्यू, तो लगा तेरे को बताता हूँ। चल कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, तेरे को रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। अब ये देखो यहाँ पे जो टूल है एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, ये बेसिकली तुम्हारी एड को पूरा डायग्नोस करता है। ये दिखाता है कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर क्या तुम्हारी ऐड दिख रही है इस डिवाइस पे या इस लोकेशन पे या नहीं। अगर तुम्हारी नहीं दिख रही है तो किसकी दिख। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे कोई सर्च टर्म है, लेट्स से पाइथन, पाइथन ट्रेनिंग, पाइथन ट्रेनिंग ऑनलाइन। ठीक है, अब इसको मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, इसमें लोकेशन डालता हूँ दिल्ली। अब ये मेरे को कह रहा है कि योर एड इज नॉट शोइंग, मतलब पाइथन ट्रेनिंग ऑनलाइन पे फिलहाल के लिए अभी मेरी ऐड नहीं दिख रही है। ठीक है, बट पाइथन ट्रेनिंग ऑनलाइन मैच 14 कीवर्ड्स फ्रॉम 2 एड ग्रुप्स फाउंड इन 2 कैंपेन्स। तो तुम्हारे यहाँ पे जितने कैंपेन चल रहे हैं उसमें से तुम्हारे 14 कीवर्ड्स मिले हैं तुम्हें डिफरेंट टू डिफरेंट एड ग्रुप्स में, 2 डिफरेंट उसमें कैंपेन्स में। तो ये बोल रहा है कि जैसे एक तुम्हारा क्या वो है, पाइथन ट्रेनिंग का एक तुम्हारा कैंपेन है, उसमें ये कीवर्ड है लर्न पाइथन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये सेट ग्रुप से ट्रिगर हो रहा है तुम्हारा इस क्वेरी के। ठीक है, अब हमारी ऐड नहीं दिखने का रीजन क्या है कि हमारा बजट खत्म हो गया उस पे। ठीक है, और यहाँ पर जितने जो भी रीजन होंगे ना तुम्हें, वो तुम्हें पता चलते रहेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे राजा तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही थी, तुमने ये चेक किया था डायग्नोसिस टूल? हाँ सर किया था। उसमें क्या रीजन बता रहा है तुम्हारा? वो जब मैंने किया था तो सर वो अलग वो एक फोन का फोटो बना था। हाँ, और नहीं जिसका वो तो चलो वो हाँ, तो ये आता है ना, ये रहा फोन का फोटो और ये बता रहा है किसका ऐड दिख रहा है। यहाँ पे उसने बताया कि भाई तुम्हारा कोई कीवर्ड जो है वो ट्रिगर हो रहा है इस क्वेरी पे। हाँ बताया था कि ये 2 ऐसे जैसे आपका लिखा हुआ है मैच कीवर्ड ऐसे करके 2 बताया था, मगर सारा नहीं बताया, 1-2 बताया था। बट वो ऐसा फिर जो एक ही 2 मैच हो रहे होंगे फिर तुम्हारे जी उस क्वेरी के साथ, और वहां पे यहाँ रीजन भी बता दे
कि वो ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा। अच्छा, ये मेरा नहीं आया था ये रीजन। हाँ, तो फिर तुम्हारे कीवर्ड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ठीक है कि तुम्हारे क्वेरी के साथ कीवर्ड्स ही नहीं ट्रिगर हो। कीवर्ड्स को अच्छे से प्लान करो, ठीक है। ये अब ये तुम्हारा मोबाइल का हो गया, यहाँ पे तुम अपने डेस्कटॉप का भी देख सकते हो, डिवाइस का डेस्कटॉप पे क्या आ रहा है, किसका ऐड दिख रहा है, ठीक है। अब डेस्कटॉप में भी मेरे 11 कीवर्ड पास कर रहे हैं, ये ऐड दिख रही है, ठीक है, बता देगा पूरा, ठीक है। अब इसमें से कौन सी ऑडियंस जो है वो अगर देखना चाहते हो तो ये तो चलो बात की बात, उधर उसको मैच करवाना चाहते हो कि इस तरह की ऑडियंस क्या ये ऑनगोइंग ऐड दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये तुम्हारा ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल है, ठीक है। इसके अलावा तुमने कीवर्ड स्कैनर तो देख लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे डैशबोर्ड में और भी चीजें हैं जो हम ऐसा ऐसा करके देखेंगे। सर ये और एक चीज पूछना था, ये ऊपर में आपने जो नोएडा लोकेशन सिलेक्ट किया तो वहाँ पे हम लोग को क्या टारगेटेड लोकेशन ही सिलेक्ट करना है जो मैंने अपने ऐड में दिया है? मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारी इस लोकेशन में ऐड दिख रही है या नहीं दिख रही है। हाँ, अगर तुमने जो टारगेटेड लोकेशन है वो तुम्हें डालना जरूरी है कि अगर मैंने इंडिया डाला है तो इंडिया होना चाहिए, नोएडा डाला है तो वो स्पेसिफिकली नोएडा के लिए चेक कर रहा है, बट इंडिया का ही तो पार्ट है नोएडा भी। मैंने अगर टारगेट लोकेशन इंडिया डाला है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सर्च कर रहा हूँ तो वो तो फायदा तो नहीं है ना। नहीं, जैसे आपने कल बोला ना कि जो स्टेट में ज्यादा हम लोग का ऐड दिखा रहा है, प्रॉफिट जहाँ से मिल रहा है, तो वो स्टेट को हम लोग टारगेट करें स्टेट वाइज। वो बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, वो यहाँ से थोड़ी ना पता चलता है, वो तो तुम्हारे एनालिटिक्स से पता चलेगा ना कि कौन सी स्टेट से या कौन सी लोकेशन से तुम्हें ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। अब तुम देखोगे जैसे यहाँ पे कोई भी कैंपेन यहाँ पे जैसे देखोगे तुम, अब ये ऑलरेडी कैंपेन चला हुआ है, यहाँ पे तुम इसको एनालाइज कर सकते हो। अब तुम एक बार कैंपेन तुमने चला लिया और तुम्हारा काम थोड़ी ना खत्म होगा, तुम्हें इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज भी तो करते रहना एवरी टाइम। जैसे कोई भी मैं कैंपेन यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया इस कैंपेन को, ठीक है। अब इस कैंपेन को सेलेक्ट किया, अब तो ये मेरे को डिफरेंट एड ग्रुप्स बता रहे हैं कि भाई कौन से एड ग्रुप में तुम्हें कितना बजट था और कितना तुम्हें सीपीसी मिला, कितना तुम्हारा वो था। इसमें मैं अगर डेमोग्राफिक्स चेक करूंगा यहाँ पे जाके, लोकेशन में लोकेशन चेक कर सकता हूँ कि भाई कौन सी लोकेशन से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, कौन सी लोकेशन से मुझे क्या मिल रहा है। तो ये पूरा इंडिया दिखा रहा है, इंडिया में मुझे 4 क्लिक्स और 26 इंप्रेशन मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरे को मतलब सिटीज चेक करनी हो तो ये सिटीज भी बता रहे हैं, दिख रहा है। हेलो जी 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 सर। तो ये एनालिसिस पे तो हम आएंगे, एक बार हम लोग कैंपेन रन करेंगे, हम रियल टाइम कैंपेन एक बनाएंगे हम थोड़े दिनों में, ठीक है नलन। थोड़े दिनों में ना हम लोग वो बनाएंगे इसका द हेरिटेज स्कूल वाले का कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। यस सर। तो लाइव ही बनाएंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पे तुम एनालिसिस कर सकते हो पूरे अपने कैंपेन की, वैसा नहीं है। तुम देख लो कि कीवर्ड्स कौन से हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे जैसे जो तुमने कीवर्ड्स डाले थे उसमें से कौन से कीवर्ड पे तुम्हें कितना सीपीसी मिल रहा है, कितना क्लिक्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सीटीआर कितना है वो। फिर उसमें से तुम्हारी सर्च टर्म्स, यूजर क्या टाइप कर रहे हैं, यूजर ने क्या टाइप किया वो भी बता देगा कि भाई यूजर ने ये टाइप किया। अब तुम देखो यार, गूगल फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई टाइप कर रहा है और उसमें मेरे को 1 क्लिक मिल रहा है, ठीक है, मेरा कितना पैसा, मेरे 9 रुपए कट गए, तो ये फ्री में ढूंढ रहा है कोर्स, तो इसको तो मैं नेगेटिव में डाल दूंगा ना, ऐड इज नेगेटिव कीवर्ड से। इस तरह से तुम कर रहे हो काम। क्लियर है? हेलो, अब ये भी फ्री में ढूंढ रहा था, ये भी फ्री में ढूंढ रहा था, इसको भी मैंने डाल दिया नेगेटिव कीवर्ड में। क्लियर है? इस तरह से आप अपनी कैंपेन को एनालाइज करके उसको ट्वीक करते रहोगे ताकि उसकी और ऑप्टिमाइजेशन हो अच्छी,
ठीक है, ये ऑक्शन इनसाइट्स में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उसका क्या हिसाब किताब है। जो तुम्हारी ऐड चल रही होगी तो ये ऑक्शन इनसाइट्स में तुम्हें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स का सारा डेटा बता देगा कि वो उसको कितना वो मिला, ट्रैफिक मिल रहा है, कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, तुम्हारी क्या रैंक आ रही है, तुम्हारी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये सर सर गूगल अकाउंट जैसे हम एक ईमेल से ज्यादा बना सकते हैं, उसके नाम कैसे चेंज करते हैं? नाम चेंज करने के लिए तुम जाओगे टूल्स एंड सेटिंग्स में, बिजनेस डेटा, सॉरी बिजनेस डेटा नहीं, इसमें भी नहीं है। तुम कुछ कह रहे थे राजा तब तक? हाँ ये सर, रहा यहाँ पर अकाउंट नेम, प्रेफरेंसेस में जाके अकाउंट नेम का ऑप्शन होता है। ठीक है, Yes. हाँ क्या बोल रहे थे? वो जो आपने ऑक्शन वाला दिखाया ना सर, हाँ तो वो ऑक्शन इनसाइड में ना कंपटीटर का बताएगा ना कि सर उन लोग क्या हाँ, टॉप, मतलब उनका इंप्रेशन शेयर कितना है, उनका ओवरलैप रेट कितना है, पोजीशन अबव रेट कितना है, ये सारी चीजें। तो नया अकाउंट में सर वो अभी दिखाता है कि नॉट नहीं अभी नहीं दिखाएगा, नॉट इनफ डेटा ही दिखाएगा वो नए अच्छा, अकाउंट। तो कितने एड्स के बाद दिखाता है सर कुछ? बजट के बाद स्पेसिफिक बजट होता है उनका, कुछ उसके बाद दिखाता है कि इतना भाई तुमने बजट दे दिया है गूगल को, तब दिखाना शुरू। क्लियर है? जी सर। तो कल हम लोग कितना स्पेंड होता है YouTube वीडियो पे एक व्यू के लिए? यार वो तो भाई तुम्हारी डेमोग्राफिक्स पे भी डिपेंड करेगा ना, इंटरेस्ट बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, तो तुम्हारे पास ना बेसिकली उसके लिए एक रीच प्लानर करके होता है, ये तुम्हारे YouTube वीडियो का वो होता है, मतलब फोरकास्ट बता देता है। तो ये भी तुम्हें जब तुम्हारा अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, अच्छा डेटा मिल जाएगा तुम्हें, तब ये बताएगा। और सर अगर हम गूगल ऐड को YouTube के साथ कनेक्ट कर दे, रीमार्केटिंग भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रीमार्केटिंग तो तुम डिस्प्ले में भी कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर जो इमेजेस बनकर आती है ना, जो नीचे वीडियो के नीचे जो रेक्टेंगल शेप में होती है, वो तुम्हारी डिस्प्ले एड्स का पार्ट है। हाँ, वो बम्पर एड समथिंग लाइक दैट। हाँ, बम्पर एड्स अलग चीज है, वो यूट्यूब वीडियो का एड का, वो वीडियो एड का पार्ट है। जो इमेज की ऐड होती है वो तुम्हारी डिस्प्ले ऐड का पार्ट है, जो फोटो बनकर आती है ना नीचे वीडियो के। सर अगर वीडियो डिस्कवरी ऐड चलानी है तो वो अलग चीज है, वो तो बड़ी ऐड है। हाँ, वो बड़ी ऐड की बात। मैं रीमार्केटिंग उसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं रीमार्केटिंग उसके लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम डिस्प्ले के ऊपर भी रीमार्केटिंग कर दो और उस YouTube के वीडियोस के ऊपर भी एक फोटो बनकर आ जाएगी एक ऐड की। सर हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि ये जो आपने जैसे बोला कि गेट रेस्पॉन्स से हम लोग अलग लैंडिंग पेज बना लिए गेट रेस्पॉन्स या मेलचिम्प से, तो उस पे कितने ट्रैफिक आए वो एनालिटिक्स से हम लोग सर ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, एनालिटिक्स में डाल दो, उसका लिंक डाल दो। अब वो जब तुम उसको एपीआई इंटीग्रेट करके अपनी वेबसाइट का ही पार्ट बना लोगे तो एनालिटिक्स में तो ऑलरेडी आ ही जाएगा ना। अगर वो एनालिटिक्स से, अगर तुमने वेबसाइट इनमें इंटीग्रेट नहीं किया है, उसको अपने यूआरएल के साथ ऐड नहीं किया है, तो तुम अलग से भी बना सकते, देख सकते हो। अच्छा सर, हम लोग अगर उसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर देते तो एज हम लोग अगर यूआरएल डाल के डायरेक्ट अगर हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तब वो पेज दिखाएगा उस वेबसाइट में? बिल्कुल दिखाएगा। अब ये रीच प्लानर है जो नलिन, जो तुम पूछ रहे थे ना मुझसे, हेलो हेलो, ये रीच प्लानर बताएगा तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा, ये भी तुम्हें लेकिन डेटा मिलेगा तब बताएगा कि भाई कितना करना चाहिए बजट। ओके सर, ठीक है।
क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी एक जो मीडिया प्लान वाला पार्ट था वो तुम्हें उसमें मिल ही जाएगा जब तुम कीवर्ड प्लानर में जाते हो। पीछे से यहाँ पे कोई भी कीवर्ड तुमने प्लान किया, कॉर्पोरेट गिफ्ट का देखते हैं आयुषी का। रिजल्ट्स बाय कॉर्पोरेट गिफ्ट्स ऑनलाइन ही अच्छा कीवर्ड हो सकता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स ऑनलाइन, बिजनेस गिफ्ट्स ऑनलाइन, कॉर्पोरेट दिवाली गिफ्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स ऑनलाइन, ठीक, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स ऑनलाइन। इनको मैंने क्या कर दिया, प्लान में डाल दिया, ऐड ग्रुप बना लिया, ठीक है, क्रिएट किया और प्लान में ऐड कर दिए कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके 6 कीवर्ड्स मेरे ऐड हो गए, मैं प्लान ओवरव्यू में देखूंगा तो ये फोरकास्ट बता देगा कि इतना बजट तुम अगर लगा रहे हो, डेली बजट 23 है, अगर उतना बजट लगा रहे हो तुम्हारा मतलब जितने भी एक महीने का है, जितना भी रहेगा एक महीने का, उस हिसाब से तुम्हें ये तुम्हारा वो रेट रहेगा। अगर तुम्हारी एवरेज सीपीसी बढ़ जाता है या बजट बढ़ जाता है, बढ़ा लो तुम, तो तुम 50 देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये तुम्हें बता देगा कि डेली बजट अगर तुम्हारा 270 है, तुम्हें एवरेज पोजीशन तुम्हारी ये रहेगी, एवरेज सीपीसी 28 रहेगा तुम्हारा, ये कि तुम्हारी रहेगी कॉस्ट, जितने क्लिक्स मिलेंगे तुम्हें। तो यहाँ से तुम्हारा मीडिया प्लान बन जाएगा। यहाँ पे कन्वर्जन चेक करनी है, एवरेज सीपीए चेक करना है, क्लिक्स चेक करने हैं, चेक करना है। ठीक है, ये पूरा ग्राफ तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ से भी तुम कैंपेन फिर बना सकते हो इसके प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा ये सब चीजें करने में। ये तुम्हारे हिस्टोरिकल मैट्रिक्स भी वैसे बता देगा। क्या रहे हैं तुम्हारे, क्लियर है? सर और एक चीज पूछना था। हाँ, ये कभी कभी मैंने देखा पहले कि ऐड चलाने से वो क्लिक इंप्रेशन कुछ नहीं आया, बट बिलिंग से हम लोग का अमाउंट डिडक्ट होते रहता है। सर ऐसा क्यों करता है? वो कई बार क्या होता है, डेटा तुम्हें लेट देता है वो। अच्छा, हाँ, कि इंप्रेशंस का डेटा वो कभी लेट दे देता है तुम्हें, तो वो बिल से पैसे कट जाते हैं तब तक, लेकिन तुम्हें डिस्प्ले लेट करते डेटा। तो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं ना गूगल? हाँ कर सकते हो वो, बट वो भी यही कहते हैं कि ये डेटा मतलब उसका फॉल्ट है, पीछे बैकएंड का फॉल्ट है, कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ वो बड़ी बात नहीं है। इवन गूगल के अपने कितने सारे टूल्स हैं जो तुम्हें इवन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का भी डेटा जो है वो लेट बताते हैं, बाकी जो एक्सटर्नल टूल्स हैं वो जल्दी बता देते हैं। सेमरुश एक एक्सटर्नल टूल है, तुम्हारा पेड टूल है, वो तुम्हें बहुत अच्छा मतलब एनालिसिस देकर दे देगा तुम्हें अपने कैंपेन्स का, जबकि फ्री टूल्स में भी गूगल के अपने तुम्हारे काफी अच्छा एनालिसिस रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, सर वो वर्डप्रेस के एलिमेंट्स मिले थे तो बोला था आपको एक वर्डप्रेस के, अच्छा वो वाले एलिमेंट्स, स्क्रॉलिंग वाला और जो राइट साइड पे दावत वाला सेम बोला था ना। ये पूरा देखने पड़ेंगे, इतने सारे एलिमेंट्स है ना एलिमेंट और के, वो देखने पड़ेंगे कहाँ पर मिलेगा। वो है तो है ऑलरेडी, लेकिन देखना पड़ेगा वो, क्योंकि
मतलब कम से कम 50 से 60 तो एलिमेंट और के अलग अलग वो एलिमेंट्स हैं, मतलब वो अलग अलग टूल्स हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। देखना पड़ेगा, वो उसको पता होगा, मैं किसी डेवलपर से पूछता हूँ। एक वो दूसरा वाला देखा था आपने, दावत दावत की वेबसाइट खोल दावत की वेबसाइट खोल के क्या था वो? उस साइड में लिंक से नहीं बन जाते 5-6 एक ही पेज? क्या दावत आगे? बस सर davat.com है, DAAWAT। इस पे दावत पे क्लिक करो सर, ऊपर एक्सप्लोरर रेंज के साइड में। नहीं नहीं, मेन दूसरा दावत। क्या हो रहा है? कौन से लिंक्स, ये वाले? हाँ ये पे क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल हो जाता है। यार ये तो यहाँ तो कुछ वो होंगे, कस्टमाइज्ड होगी ये तो पूरी। नहीं सर, अभी ये तो उस पे है ना, वर्डप्रेस पे है? मतलब नहीं, ये कोडिंग पे है। कोडिंग पे है ना, ये कोडिंग का एलिमेंट है, ये वर्डप्रेस पे नहीं मिलेगा ये वाला। वही पूछ रहा था कि वर्डप्रेस कैसा अवेलेबल है। ये वर्डप्रेस पे नहीं मिलेगा, ये बनाना पड़ेगा। और सर ऐसा ऐसा नीचे जाना थोड़ा, नहीं थोड़ी इतना भी नहीं, ये नहीं ऊपर, ये इससे ऊपर वाला, ये ला, क्या है इसमें? ये मिल जाएगा जो ऊपर आप क्लिक करोगे क्वालिटी एश्योरेंस। हाँ ये तो वो है, क्या बोलते हैं, ये तो तुम्हारे फ्री वाले एलिमेंट में भी है। पर वो एक दूसरा और आता है ना सर, उसके साइड में डब्बा सा प्रॉपर से डब्बा बनाता है, उसको स्पेसिंग दे सकते हैं। नहीं नहीं, ऊपर ऐसा ही आता है डब्बा, वो तू हटाना चाहते हो हटा सकता है स्किन में। तो उसकी उसमें अगर देखेगा ना क्या बोलते हैं, स्किन की सेटिंग्स में नीचे, तो वो बैकएंड पे तेरे का वो पूरा क्लियर आ जाएगा, वो डब्बा नहीं आया होगा बना हुआ। ये तो तेरे को मिल जाएगा उस पे, वर्डप्रेस पे। इतनी सारी कंट्रीज में है? यस सर। कहाँ का ये? ये अब ग्रेप्स डिजिटल को गया ना इसका डिजिटल प्रोडक्ट सारा। अच्छा, उन्होंने ऊपर ही बनाया होगा सारा। वेबसाइट कुछ ठीक है, कल फिर स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले कैंपेन। ठीक और है सर एक और चीज, वीडियो हाँ, डिस्कवरी एड्स के लिए कौन सा कैंपेन चूज करते हैं? वीडियो डिस्कवरी ऐड के लिए मतलब समझ नहीं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है? ऑब्जेक्टिव या कैंपेन? डिस्कवरी ऐड तो अपना खुद का कैंपेन है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन सा? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव उसके लिए तेरा वो भी हो सकता है, ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन भी हो सकता है, तो ब्रांड उसके अंदर अवेयरनेस सर अगर एटलीस्ट भी मैं हो सकता है। वीडियो का ऑप्शन चूज करता हूँ, उसके नीचे अलग अलग वीडियो के टाइप्स आ जाते हैं ना। हाँ हाँ, कि किस तरह की वीडियो तू डालना चाहता है, 2 मिनट्स की डालना मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ, अच्छा वो जो बम्पर एड्स वगैरह कह रहा है या वो कह रहा है स्किप एड्स। हाँ हाँ, वो तो चाहिए नहीं ना, मैंने सिर्फ वीडियो डिस्कवरी एड्स लानी है। हाँ तो उसके लिए तो वो कर ले, बम्पर कर ले, वो सही रहेगा तेरा, कम बजट में मिलता, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेकिन वो 6 सेकंड की वीडियो बनानी पड़ेगी तेरे को। वीडियो नहीं बनानी सर, मैंने अपनी वीडियो डिस्कवरी एड मतलब वीडियो ऊपर लेके आ रही है ना एक कीवर्ड पे पर्टिकुलर एड, उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज? एक मिनट मेरे को देखने दे एक बार, एक मिनट रुक जा, किसकी बात कर रहे हैं तो बेसिकली
कहाँ पे बात कर रहे तू? हेलो सर यहाँ की नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव भी बात कर रहा था कि अगर मैंने वीडियो डिस्कवरी एड चलानी हो कौन सा ऑब्जेक्टिव बेस्ट है। मैंने तो अभी दूसरा लास्ट वाला किया हुआ ना, कस्टम गोल्स। अच्छा, नहीं, उसके लिए डिस्कवरी के लिए तुम्हारी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब ऑब्जेक्टिव जो सब कैंपेन टाइप होता है? मेन ऑब्जेक्टिव तो तू उसमें लीड्स कर सकता है, यहाँ पे बता तो रहा है वो तुम्हें। मैंने तो सिर्फ व्यूज लेके आना है ना सर उसको। इस पे व्यूज लेकर आने हैं तो व्यूज लेकर, व्यूज के लिए तो फिर वो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कर ले। उस पे ऑप्शन आ जाएगा सर एंड में यूट्यूब वीडियो डालने का, केस वीडियो पे व्यूज। तो अगर तेरे को सिंपल व्यूज लेकर आना है तो फिर तो डिस्कवरी क्यों चलाएगा? डिस्कवरी के लिए तेरे पास कैंपेन अलग अलग है ना भाई। डिस्कवरी के सर लिए तो मैंने किसमें देखो चला ये सकता है? लास्ट चलाया हुआ मैंने, सेल्स क्रिएट अ लीड्स कैंपेन विदाउट और ये है तेरा वेबसाइट ट्रैफिक है डिस्कवरी का। अगर तेरे को व्यूज चाहिए, सिर्फ व्यूज चाहिए तो सर तू ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन या ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच चला। सर वेबसाइट तो मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब का एक चैनल है। वही तो कह रहा हूँ, अगर तेरे को YouTube के चैनल के ऊपर किसी वीडियो के ऊपर व्यू चाहिए ना तो फिर प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन या ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। वीडियो के व्यूज के लिए तू ये इन तीनों में से थोड़ी ना चलाएगा कोई। मैंने ये लास्ट चला रखा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। नहीं, ये खराब रहेगा तेरे लिए। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच चलाना ब्रांड सर, अवेयरनेस एंड रीच रहता है। एक बार क्लिक करना सर इसको, वीडियो चलाना। इनमें से यहाँ कौन पे सी? इसमें से देख, बम्पर जो है तेरी ज्यादा इंप्रेशंस दे देगी व्यूज के लिए, तेरी नॉन स्किपेबल भी सही रहेगी तेरे लिए और एड सीक्वेंस भी सही रहेगी। नहीं सर ये तो ये हो गया ना कि एक वीडियोस के बीच में वो आएगी। हाँ हाँ, तो तू क्या सिर्फ चाहता है? हमारे वीडियोस, बस हमारी वीडियो रिकमेंड हो लोगों को ऐड की। तो फिर वो इंप्रेशंस के ऊपर आएगा ना, वो तो फिर इंप्रेशंस की बात आएगी। फिर उसके लिए डिस्कवरी तो चला सकता है सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए, उसमें तेरे व्यूज थोड़ी ना बढ़ेंगे। फिर वो तेरे इंप्रेशंस मिलेंगे ना, उसमें तो तेरे को इंप्रेशंस मिलेंगे वीडियो के सिर्फ, कि भाई तेरी वीडियो इतने लोगों को दिख गई ऊपर, मतलब थंबनेल तेरा। व्यूज जो प्रॉमिस करेगा वो तो ये करेगा ना, तेरे को नॉन स्किपेबल या एड सीक्वेंस कर देगा। इसके लिए 6 सेकंड वगैरह की वीडियो चलानी लगानी पड़ेगी। हाँ, जो जिसकी तू बात कर रहा है ना वो डिस्कवरी में तू चला सकता है। फिर उस पर व्यूज मिलेंगे सर अच्छे? उसमें व्यूज मिलेंगे तब मिलेंगे जब तेरा वो थंबनेल या थोड़ा सा इफेक्टिव होगा और तेरा जो टाइटल टैग है ऐसा इफेक्टिव होगा कि यूजर उस पे क्लिक करे। वो तो वही बात आ जाएगी कि जितना ज्यादा इंप्रेसिंग तेरा वो टाइटल होगा तो लोग क्लिक करेंगे तो व्यूज मिल जाएंगे। वही तो ना सर, अब मुझे 13,000 इंप्रेशन मिल गए पर सिर्फ क्लिक सिर्फ 550-600 मिले। वही उसका रीजन सबसे बड़ा यही होगा, या तो तेरा कंटेंट इतना अपीलिंग नहीं होगा या वो टाइटल इतना अपीलिंग नहीं होगा। तेरे को अगर कंपल्सिव व्यूज चाहिए तो फिर तू नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स चला ले, क्योंकि तेरा व्यू 10 सेकंड्स के बाद काउंट हो जाएगा, 15 सेकंड की ऐड होगी। समझ रहे हैं? पर सर मेरी वीडियोस 15 सेकंड की नहीं है ना, वो तो 3-3 4-4 मिनट की। भाई 3-3 4-4 मिनट की है तो 15 सेकंड में तेरा व्यू तो काउंट हो जाएगा। तेरे को किससे मतलब है, तेरी पूरी वीडियो देखी जाए। हाँ सब्सक्राइबर गए, मेन तो सब्सक्राइबर्स का ना, सब्सक्राइबर्स का अलग से तो कैंपेन चलता नहीं। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से वीडियो को कंटेंट इस तरह से बनाओ ना, मतलब अब तुम्हारा कंटेंट होगा ऐसा कि भाई कोई देखना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, तो फिर कैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो उस पर व्यूज मिले या सब्सक्राइबर मिले? इस पे कंटेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। समझ रहे हो? या तो कंटेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सर कंटेंट तो रेसिपीज है ना, वो तो वैसे ही चला रहा हूँ मैं। हाँ, तो कंटेंट रेसिपीज हैं तो भाई उसमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कर कि मतलब स्टार्टिंग में फेसबुक के ऊपर ज्यादा कर, मतलब देख फेसबुक पे भी चलाई हुई है। फेसबुक पे ऐड भी चला और साथ साथ तू ब्रांडिंग भी कर कि लोग भाई तेरी रेसिपीज या तेरी, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि सिंपल तू अपना कंटेंट चला रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी तो बना कि क्या होगा कि फेसबुक पे कैसे तेरे को फॉलोअर्स मिलेंगे। तो फेसबुक के लोगों को यूट्यूब पे भेज, तू इंस्टाग्राम के लोगों को यूट्यूब पे भेज, यूट्यूब से लोगों को फेसबुक पे भेज, ये सारी चीजें तेरे को करनी पड़ेंगी। ये देख, ये जो प्रोसेस है ना, ये 1 दिन 10 दिन 1 हफ्ते 1 महीने का नहीं है, हाँ हाँ सर, ये 5 से 6 महीने का प्रोसेस है। तेरे को फेसबुक के ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और सिर्फ रेसिपीज देने से रेसिपीज का कंटेंट देने से कुछ नहीं होगा। तेरे को अलग अलग जगह पे उनको ट्रिगर करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। समझ रहा है? तो इंस्टाग्राम से कितना मतलब मिल जाएगा तेरे को, क्रॉस प्रमोशन हो जाएगी इंस्टाग्राम की वजह से तेरे यूट्यूब के ऊपर।
इंस्टाग्राम पे कैसे एक पोस्ट करूं? इंस्टाग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक थोड़ी ना डाल सकता तो बायो में लिंक डालना पड़ेगा। अब इंस्टाग्राम पे क्या कर, तू रेसिपीज की थोड़ी सी टिप्स देना शुरू कर दे, या कैसे खाना, अगर मतलब जैसे एक छोटी सी बात होती है, जैसे नमक खाने में ज्यादा आ जाता है तो कैसे कम करना है, या कोई चीज सड़ जाती है तो कैसे करनी है, कैसे अलग अलग टिप्स देना शुरू कर, छोटी छोटी वीडियोस बना, आईजीटीवी वीडियोस डाल, ठीक है, और अच्छे हैशटैग यूज कर, इंस्टाग्राम पे ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ, और उनको बोल की मतलब सब्सक्राइब, और हर एक कैप्शन में तू अपने डाल के मतलब तू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, मतलब तो लिंक इन बायो, तो बायो में जाके तेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल सकता है, उनको उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से तेरे को क्रॉस प्रमोशन की वजह से हेल्प मिल सकती है, समझ रहा है? तो वो प्रॉपर तेरे को देख, ये जो स्ट्रेटजी आती है तेरी प्रॉपर ब्रांडिंग स्ट्रेटजी होगी, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, तो इसके लिए तेरे को सिर्फ एड कैंपेन चलाने से फायदा नहीं मिलेगा, तेरे को दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें। फेसबुक में तो क्या ही कर सकता हूँ सर, फेसबुक की तो अलग मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज है ना, तो उस पे तो जितने ज्यादा फेसबुक पे मॉनेटाइज, तो फेसबुक से चल, वो तो फेसबुक की बात अलग है, लेकिन अगर तू फेसबुक से भी क्रॉस प्रमोशन करना चाहते है यूट्यूब के ऊपर, तो वो फेसबुक से भी तो यूजर को तो भेज सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं सर क्या बोल के भेजूंगा, क्योंकि अगर मैं फेसबुक पे जब पूरी पूरी वीडियोस डालूं, यहीं पे तो तेरी कंटेंट स्ट्रेटजी बनेगी ना। फेसबुक पे तो वीडियो डाल रहे चल ठीक है, लेकिन फेसबुक पे या तो टीजर्स डालना शुरू कर दे और वीडियो उनको के लिए रिडायरेक्ट कर दो उनको, या तो फिर सिंपल इंस्टाग्राम पे तू पूरी रेसिपीज मत डाल, टीजर्स डाल और यूट्यूब पे भेज दे। चूज कर लेना कि तू इंस्टाग्राम तो फेसबुक को अलग से रख ले, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इंटर रिलेट कर ले, समझ गया? तो कंटेंट स्ट्रेटजी बना ले इसकी अच्छे से कि किस तरह का कंटेंट जाएगा। जैसे प्रॉपर वो बनता है, तुम्हारा कैलेंडर बनता है ना, तो कैलेंडर बना, स्टेप बाय स्टेप चल। सबसे पहले तो तू वो आइडा मॉडल को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे लोगों को लेकर आ कि लोग तेरे पास क्यों आएंगे, अब किस तरह का डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट तू डालेगा, हैशटैग क्या यूज कर रहा है, कंटेंट डिफरेंट डाल रहा है, किस तरह से यूजर के साथ एंगेज हो रहा है, फिर उसके बाद कैसे तू उनको कैप्चर करके उनको यूट्यूब पे भेज रहा है, वहां पे तू उनको नर्सरी का पूरी पूरी वीडियोस दिखा, उससे बनेगा। या तो तू डिस्प्ले एड चला ले, सिंपल डिस्प्ले एड से लाने के बाद तू उनको सिंपल तू उस पर रीडायरेक्ट कर दे। पे हाँ, मतलब डिस्प्ले एड इसका गूगल का मत चला ले, तू टेबुला यूज कर ले। क्या यूज करूं? टेबुला, ओके सर। टेबुला की एक वो है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये भी तेरे को काफी, हाँ ये काफी अच्छा ट्रैफिक दे देता है अलग अलग जगहों। नहीं तो तूने उसके बारे में सुना होगा, हाँ रेव कंटेंट का नाम सुना है? ये भी तेरे को अच्छा वो दे सकती है वीडियोस पे ट्रैफिक। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके तो अपने वीडियोस पे ट्रैफिक, लेकिन ये काफी ज्यादा वो है, बजट कंज्यूमिंग है ये सारी चीज। कौन सी चीज? ये टेबुला हो गया या रेव कंटेंट हो गया, इनके कैंपेन्स काफी ज्यादा मतलब बजट एग्जॉस्ट करते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर तुम्हारे पास बजट अच्छा है तो तुम इनको यूज कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। सर अभी एक एक्टिव कैंपेन बोल के है, वो क्या एक्टिव कैंपेन? कौन एक्टिव कैंपेन? नहीं, ये कैसा ऐड दे रहा है आजकल, बहुत एक्टिव कैंपेन, वो कैंपेन चलाने के लिए। मैं समझा नहीं, वो कोई होगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा नया? हाँ वो मैंने नहीं देखा, वो कौन सा एक्टिव कैंपेन? एक KTVI नहीं, एक्टिव सर, ACTIV। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अब हैं।
इसकी बात कर रहे हो ना, एक्टिव कैंपेन मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ये वही है, सीआरएम है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, जैसे तुम्हारा गेट रिस्पॉन्स है ना, वैसे ही है ये भी। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जैसे ये टेबुला है या रेव कंटेंट है, इसके जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये अपने इंडस्ट्री में नेटिव, बेसिकली इसको ये वो होते हैं, क्या बोलते हैं नेटिव एडवर्टीजमेंट या नेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन बोलते हैं, इन पे बनते हैं। तुमने देखा होगा नेटिव कैंपेन क्या होता है, तुम कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, उस ब्लॉग के अंदर ना एक ऐसी ऐड होती है कि जो तुम्हें लगता ही नहीं ऐड है। कई बार वो मोटा सा पेट दिखाते हैं, कहीं पे वो बाल दिखाते हैं कि किसी के झड़ रहे हैं, उस तरह की एड्स होती है। वो एक ब्लॉग्स के पार्ट में होती है कि वो कैंपेन लगता भी नहीं है, बट वो होता कैंपेन है। तो ये तो अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा बजट है तो तुम ये चूज कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा डीएसपी और एसएसपी भी काम आता है, जो डिमांड साइड प्लेटफॉर्म है और सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स है, जो मीडिया बाइंग का पार्ट है। नेटिव एडवर्टीजमेंट्स है, तुम्हारे प्रोग्रामेटिक एड्स हैं, तुम्हारे फिर ये है रोड ब्लॉक एड्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट इंटरनेट के ऊपर भी एड्स चलते हैं, अदर देन दिस गूगल एड्स या फेसबुक एड्स या जो भी तुम सोशल मीडिया और जो भी तक तुम पढ़ रहे हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में बेस हो ही है। वहां से आगे चलकर ये सारी चीजें एडवांस में आएंगी। समझ गए? हेलो, लोग भी चले गए सारे? कौन कौन बचा है? 5 लोग हैं। चलो कल फिर आते हैं, कल डिस्प्ले कैंपेन शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है सर।